आज की हमारी कहानी सुन के आप अंदर तक हिल जाओगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये पूरी कहानी और इसकी सच्चाई सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी और आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारी जो आजकल की पीढ़ी है या हमारे जो लोग हैं वो किधर जा रहे हैं। ये कहानी है एक 23 साला नौजवान लड़के की जिसका नाम है गोमित राठी। गोमित राठी जो है वो हरियाणा का यमुनानगर का रहने वाला है। यमुनानगर के पास ही एक गांव है, ये वहीं का निवासी था और ये लड़का जो है अपने माँ बाप के बहुत ज़्यादा क्लोज़ था, अपनी फैमिली के साथ क्लोज़ था। इसकी मदर जिसका नाम है बलजिंदर कौर और उनके पति जो कि वहाँ के स्थानीय सरपंच भी हैं वहाँ के गांव के, और ये पूरा परिवार ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड माना जाता है अपने गांव में जो यमुनानगर के पास है। और ये जो लड़का है गोमित, ये पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन जैसे आपको पता है कि इस एज में बच्चे जो होते हैं नॉर्मली अपने माँ बाप के किसी भी कारण, छोटी सी गलती कारण भी उनके खिलाफ़ हो जाते हैं। चाहे माँ बाप अच्छे रास्ते पर ही लगाने की कोशिश करें, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो कई बार माँ बाप को गलत समझते हैं। ऐसे ही गोमित राठी के केस में हुआ दोस्तों। ये बात है आज से 2 साल पहले की, 2023 के आसपास की ये बात बताई जा रही है, जब गोमित को अपने ही गांव की एक लड़की के साथ प्यार हो जाता है और वो उसके, आप कह लो कि प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाता है। स्टडी के दौरान ही गोमित अपने माँ बाप को रिक्वेस्ट करता है कि मैं उस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। और आपको पता है जैसे हमारे नॉर्मली माँ बाप होते हैं, जो बच्चों की जो फ्यूचर होता है उसको देखकर कई बार वो उनकी जो आप कह लो कि जिद है वो नहीं मानते। ऐसे ही जो माँ बलजिंदर कौर थी गोमित की, उन्होंने कहा कि बेटा अभी तुम्हारी एज नहीं है शादी की, और दूसरे नंबर के ऊपर ये हमारा जो रिश्ता है वो हमें लगता है कि ये आगे नहीं चल पाएगा। कोई भी कारण रह सकते हैं, हो सकता है कि वो लड़की उनके परिवार के लिए सही ना हो, ये किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन गोमित राठी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और वो अपनी माँ से उस दिन से लेकर आज के दिन तक वो अपनी माँ से नफ़रत करना शुरू कर देता, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी माँ जो है वो रोड़े अटका रही है मेरी शादी के रास्ते में। तो कुछ देर बीतती है, गोमित जो है वो फिर भी वो लड़की के टच में रहता है। तो माँ बाप क्या सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने बेटे को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज दें, क्योंकि एक तो इसका मन जो है पढ़ाई में लगेगा, बाहर की कंट्री है तो उधर ही सेटल सूटर हो जाएगा और ये लड़की वड़की का चक्कर भूल जाएगा। नॉर्मली हम ऐसे ही माँ बाप करते हैं कि चलो अगर नहीं इस लड़की से शादी करवानी तो चलो इसको बाहर भेज देते हैं, वहाँ जाके ही अपना माइंड चेंज हो जाएगा, इसका जो सोच है वो चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह ही दोस्तों 2 साल पहले गोमित को स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर इंग्लैंड भेज दिया जाता है, यूके में भेज दिया जाता है। उसके माँ बाप पूरा खर्चा करके, सारा कुछ करके, उसकी फ़ीस फूस दे के उसको भेज देते हैं। गोमित वहाँ पर पहुँच जाता है, वहाँ पर स्टडी करता है, साथ साथ बच्चे वहाँ पर आप जैसे आप जानते कि काम भी करते हैं। वो पूरा अपना वहाँ पर सेटल होना शुरू हो गया था। लेकिन जो गोमित का प्यार था जो उधर गांव में था वो उसको अकेला नहीं छोड़ने वाला था। वो फिर भी उस लड़की के टच में था, उससे बातें करता था और हर बार जब लड़की वो उससे शादी के लिए बोलती तो गोमित यही कहता कि मेरी माँ ही सिर्फ एक आप कह लो कि रास्ते का पत्थर है कि जो हट नहीं रहा, बाकी तो घर वाले मान रहे हैं लेकिन मेरी माँ बलजिंदर कौर जो है वो नहीं मान रही। तो ये जो आप कह लो कि एक तरह से दरार थी माँ बाप के, जब माँ के स्पेशली, वो बाहर यूके जाके भी गोमित की वो दरार बढ़ नहीं रही थी, जिसके लिए माँ बाप ने भेजा था कि शायद हो सकता कि गोमित का वो सारा कुछ चेंज हो जाए। लेकिन दिन प्रतिदिन ये जो नफ़रत थी वो बढ़ती रही। अब हो सकता है, ये अभी तक पुलिस ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि वो लड़की ने, हो सकता है कि इसको टाइम दिया हो कि ठीक है मैं इतनी देर वेट करूंगी, अगर तुमने नहीं किया तो मैं और शादी कर लूँगी। ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो चीज़ें थी वो बहुत तेज़ी से बदल रही थी। गोमित का अब पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था, उसका काम में ध्यान नहीं लग रहा था। उसका एक ही फोकस था कि मैं जाके अपने प्यार को पालूँ, मैं अपनी जो लड़की देखी हुई है उसके साथ मैं शादी कर लूँ और मैं अपनी लाइफ को
भी दाव लगाने पर तैयार हूँ। आप सोच सकते हैं, जो माँ बाप हैं जहाँ जो थोड़े जिनको एक्सपीरियंस है लाइफ का, आप समझ सकते हैं कि ये एज ऐसी होती है कि जिस चीज़ को आप एक बार लग जाओ आप किसी के समझाने पर भी नहीं मानते। तो ऐसा ही गोमित के साथ हुआ। 2025 एंड में उसने ये डिसाइड किया कि जो मेरी शादी के रास्ते में रोड़ा है, जहाँ रुकावट है, मैं उसको ही ख़त्म कर दूंगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। गोमित ने यूके में रहते हुए ही प्लान बनाया कि वो अपनी माँ को रास्ते से हटा देगा ताकि वो जाके उस लड़की के साथ हंसी खुशी अपनी लाइफ गुजार सकता है। तो होता क्या है कि दिसंबर 18 को 18 ऑफ दिसंबर को गोमित प्लान बनाता है इंडिया आने का। और यहाँ पर नोट करना एक चीज़ दोस्तों, उसने अपनी फैमिली को नहीं बताया कि मैं 18 दिसंबर को 2025 को इंडिया आ रहा हूँ। उसका सिर्फ एक दोस्त था जिसका नाम पंकज बताया जा रहा है, उसने इसकी हेल्प की। जहाँ आप कह सकते हो कि उसको पता था कि गोमित 18 दिसंबर को यूके से यमुनानगर आने वाला है। तो होता भी ऐसे है, चुपचाप बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी रिश्तेदार को, भाई बहन को बताए हुए गोमित फ़्लाइट लेता है यूके के हीथ्रो एयरपोर्ट से और सीधा लैंड होता है दिल्ली। ये 18 दिसंबर का दिन है 2025 का। जब गोमित लैंड होता है दिल्ली तो उसको कोई आके लेने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने किसी को बताया नहीं था। तो कौन बंदा जाके उसको पिकअप करता है दिल्ली से यमुनानगर के लिए? वो होता है उसका दोस्त पंकज, जिसको ये सारे प्लान का पता था। अब जब गोमित वहाँ पर लैंड हो गया है तो उसका जो व्हाट्सएप का नंबर था बाहर वाला, या जो भी आप कह लो कनेक्शन था उसका, वो फैमिली के साथ ऐसे ही कर रहा है कि जैसे वो यूके में ही है, वो इंडिया में नहीं है। गोमित वहाँ से यमुनानगर के पास ही, जहाँ पर उनका गांव है, उसके पास ही एक आप कह लो कि गौशाला बताई जा रही है, जो पुलिस की रिपोर्ट्स आई हैं, वहाँ पर जाके ये छिप जाता है और एक राइट टाइम का ये वेट करता है। पंकज जो होता है इसका फ्रेंड, वो भी इसी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। ये दोनों ही एक टीम बनाते हैं, दोनों जाने ही पूरी एक डायरी में ये प्लान पूरा लिखते हैं लेजली कि हाँ हमने ऐसे ऐसे करके अपनी जो बलजिंदर कौर है, जो गोमित की माँ है, उसको रास्ते से हटाना है। जो गोमित है दोस्तों वो 6 दिन वेट करता है। 18 को वो लैंड होता है दिल्ली और 24 तारीख का दिसंबर का वो दिन चूज़ करता है कि जिस दिन वो अपनी माँ के ऊपर अटैक करेगा। 24 दिसंबर क्रिसमस ईव की जो रात थी, क्रिसमस डे से पहले वाली रात, देर रात तक ये एक अपने ही घर के पास एक जगह थी जहाँ पर जानवर वगैरह लोग रखते थे, ये छुप के अंधेरे में बैठ गया। और देर रात जब उसकी माँ गोमित की किसी कारण करके घर से बाहर निकली, इसने कुछ नहीं देखा, इसने कुछ नहीं सोचा इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। गोमित ने अपनी माँ के ऊपर अटैक कर दिया। माँ का इसने गला बुरी तरह दबाना शुरू कर दिया। माँ वहाँ पर ही तड़पती रही। गोमित किसी की भी दिमाग में उसके कुछ नहीं चल रहा था, उसके दिमाग में अपना प्यार था और जो प्यार के अंदर एक आप कह लो कि रुकावट थी, वो उसको आज ख़त्म करने वाला था। गोमित ने वैसा ही किया, इसने अपनी माँ की हत्या की और उसके पास ही एक पानी की टंकी थी, एक जगह बनी हुई थी। गोमित ने क्या किया कि इसने अपनी माँ का गला दबाकर उसको उस टंकी में इस तरीके से फेंका दोस्तों, जैसे कोई मान लो कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, जहाँ मान लो उसकी माँ गलती से पानी में गिर गई है और वो उसकी जान चली गई है, क्योंकि उसने बॉडी को टिप ऐसे किया, बॉडी को एक साइड से, कि देखने वाले को ये लगे कि शायद हो सकता पैर फिसल गया, धुंध का समय था, कुछ भी कोई एक्सीडेंट हो गया तो मेरी माँ ऐसे उसको हो गया, कोई मेरा कोई लेना देना नहीं है। गोमित पूरा सीन सेट करके, ये पूरा दोस्तों क्राइम पेट्रोल की तरह एक आप कह सकते हो कि एक घटना हुई है। ये अभी 2-4 दिन पहले की ये दोस्तों घटना है, जब सारा कुछ भांडा फूटा है गोमित का। तो गोमित वहाँ पर सारा सीन क्रिएट करके वहाँ से फरार हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब बलजिंदर कौर जो उसकी मदर है अपने घर वापस नहीं जाती, तो नेचुरली घर वालों को पता चलना ही था कि कहाँ गई है, इतनी देर बाहर गई है। तो वहाँ पर जब उसके घर वाले उसको ढूंढने के लिए बाहर जाते तो वो देखते हैं कि उसकी मदर पूरी जैसे आप कह लो कि जैसे उसने एक सीन क्रिएट किया था कि हो सकता है पैर
फिसलने की वजह से पानी की टंकी में गिर गई है, या जो भी वो वहाँ पर जगह थी वहाँ गिर गई है और उसकी जान चली गई है। इधर पूरे गांव में आप कह लो कि शोर शराबा मच जाता है, चीख पुकार उनके घर में मच जाती है कि एक घटना हो गई है, और पूरी तरह से आप समझ लो कि उस जो एरिया था वहाँ का माहौल चेंज हो गया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता कि बंदा बाहर गया टंकी में ऐसे गिर गया और उसकी जान चली गई। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस वाले भी उसी समय आते हैं और वो सीन को पूरी तरह सील कर देते हैं और देखते हैं कि ये जो पूरा वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है वो कुछ उसमें झोल दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी को ऐसे टांगों को ऊपर किया गया था, जब बॉडी सिर नीचे किया गया तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे बंदा गिरा तो है लेकिन किसी ने गिराया, क्योंकि उसने निकलने की वहाँ से अपने आप को बचाने की बलजिंदर कौर जी ने कोई मदद मतलब कि ट्राई नहीं की। तो आपको पता आजकल पुलिस भी हमारी इंडिया के कोई ऐसे नहीं है। और ये जो केस था इसी के चलते हुए यमुनानगर की क्राइम ब्रांच को दे दिया गया और वहाँ के क्राइम ब्रांच के एसपी हैं कमलदीप गोयल। उन्होंने सारी ये जानकारी फिर बाद में पत्रकारों को दी कि हमें लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट वाला मसला नहीं है। अब इधर परिवार जो है वो पूरा शोक में है। परिवार क्या करता है कि जो इसके पिता हैं, जो कि सरपंच एलिजिबली बताए जा रहे हैं उस गांव के, वो गोमित को फ़ोन करते हैं और उसको ये बैड न्यूज़ देते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा पता है कि उनका बेटा तो ऑलरेडी यहाँ पर यमुनानगर के आसपास ही है। उन्होंने यही सोचा कि वो यूके में, तो उन्होंने बड़े हिसाब से गोमित को बताया कि ओ ना तेरी मदर ऐसे बाहर जा रही थी, पैर फिसल गया और वो ऐसे गिर गई और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। गोमित ने कहते हैं कि पूरा शो वहाँ पर डाला कि ऐसे शो किया कि जैसे उसको झटका लगा है अपनी मदर की मौत का खबर सुन के। तो वो फ़ोन के ऊपर एलिजिबली बताया जा रहा है कि चीख चीख के कह रहा कि ये कैसे हो गया, ओके मैं आज ही नई फ़्लाइट लेके, मतलब कि जल्दी जितनी जल्दी हो सकता फ़्लाइट लेके मैं यमुनानगर आता हूँ, तो मैं अपनी माँ का जो आखिरी बार है उसका मुंह देखूंगा। इसने पूरा ऐसे प्रटेंड किया कि जैसे ये यूके में ही बैठा हुआ है। और जो आगे होने वाला था उनके परिवार को और भी ज़्यादा झटके लगने वाले थे, जो आगे आगे पुलिस ने खुलासे करने थे इस केस के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा 1 लाख का टारगेट जो अभी पूरा होने वाला है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। हम सिर्फ 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर्स की हमें ज़रूरत है ताकि हम ये जो 1 लाख का माइलस्टोन है उसको पूरा कर सकें। तो मेरी आपसे इस वीडियो के द्वारा से माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस चैनल को, इस वीडियो को देखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ये जो 1 लाख का हमारा टारगेट है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके और ये जो काम हम कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने का, इसको और ज़्यादा बढ़ा सके। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। पुलिस जो है अब आगे की जांच में जुट जाती है और जो एसपी हैं क्राइम ब्रांच के कमलदीप गोयल जी, उनके नेतृत्व में जो टीम बनाई हुई थी वो पूरी तरह छानबीन करना शुरू कर देती है और इनके परिवार से सबसे पहले पूछताछ होती है। तब चीज़ें थोड़ी थोड़ी खुलनी शुरू होती हैं। जो पुलिस है उनको ये पता चलता है कि जो गोमित है उसका अपनी मदर के साथ रिलेशन कुछ अच्छा नहीं था, और बाद में पुलिस को ये लव एंगल भी समझ में आ गया कि जो गोमित है एक लड़की के साथ प्यार करता था और इसकी मदर ही बलजिंदर कौर जो है वो इसके खिलाफ थी। तो पुलिस को थोड़ा बहुत आइडिया लगना शुरू हो गया था। अभी जैसे मैंने बताया कि आजकल पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी तेज हो चुकी है। पुलिस ने इसके बाद जब इनको क्लू थोड़ा सा पता लग गया, आइडिया लग गया कि हमें कहाँ पर जांच का जो बढ़ाना चाहिए, पुलिस ने तुरंत जो इसका नंबर था गोमित का, क्योंकि पुलिस ने पूछा कि कहाँ रहता, उन्होंने कहा ये वो यूके में। उन्होंने कहा चलो जी कोई नहीं, हमें नंबर दे दो। पुलिस ने CDR निकाला, जो हम ऐसे देखते हैं ना क्राइम पेट्रोल में होता पुलिस, ऐसे ही यमुनानगर की क्राइम ब्रांच ने किया। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तुरंत सबसे पहले CDR निकाला और उन्होंने सारे कॉल्स रिकॉर्ड्स निकाले जो भी उस गांव में आसपास उस समय जब 24 दिसंबर को ये इनकी मौत हुई थी बलजिंदर कौर जी की, और जितने भी मोबाइल फ़ोन थे उस एरिया में पुलिस ने डंप डेटा में से निकाल लिए। और जब उन्होंने पूरी तरह से छांटी की, जहाँ आप कह लो कि उसको अलग अलग किया नंबरों को, तो एक नंबर जो था
उसको देख के पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गई कि ये नंबर यहाँ पर क्या कर रहा, ये नंबर को तो यूके में होना चाहिए, वो और कोई नहीं दोस्तों गोमित राठी का नंबर होता है। तो पुलिस को क्लियर पता चल जाता है कि गोमित ने, चाहे इसका इसमें कोई हाथ है या नहीं, लेकिन इसने झूठ बोला है कि ये उस समय यूके में था, ये यमुनानगर में ही घूम रहा था। पुलिस ने तुरंत जो दूसरे नंबर थे उनमें से पंकज का नंबर भी पुलिस ने फाइंड आउट कर लिया और उसको निकाल के उसका सारा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया कि पंकज एक दोस्त था जो गोमित के साथ उसी समय एक्टिव था उस एरिया में। फिर पंकज के जो फ़ोन रिकॉर्ड से उनकी जांच की गई और साफ पता चल गया कि पंकज और गोमित के दरमियान में कई बार फ़ोन कॉल हुई, 24 की रात को भी और उससे पहले भी। 18 के बाद सारा रिकॉर्ड पुलिस ने निकाल लिया और पुलिस पूरी तरह से अब समझ चुकी थी कि ये कोई बाहर का या एक्सीडेंट या किसी और का काम नहीं, ये खुद के बेटे का ही उनका काम है। जब पुलिस वाले ये जाके ब्रेकिंग न्यूज़ उनके परिवार को देते हैं तो परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। पहले तो कई लोग वहां पर कहते हैं पुलिस को कि ये एक तरह से केस को रफा दफा करने के लिए उनके बेटे के ऊपर डाले, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत है तो वो तुरंत छापामारी करने शुरू कर देती है और सबसे पहले पंकज को पुलिस धर दबोचती है और उसको दबोचने के बाद पुलिस सारा उनसे कन्फेशन ले लेती, क्योंकि ये आपको एंड ऑफ द डे ये कोई क्रिमिनल तो है नहीं था, प्रोफेशनल, इनको इतना आइडिया तो है नहीं था क्या करना क्या नहीं। पंकज के बयान और जो उसने इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ दिया था उसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और 2-3 दिन के बाद ही पुलिस ने गोमित को एक यमुनानगर के पास ही जगह है वहां से इसको अरेस्ट कर लिया और इसको हथकड़ियां लगा के वो पुलिस स्टेशन ले आए। अब गोमित के पास कोई भी ऐसा एक्सक्यूज नहीं था जो वो बना के पुलिस को बहाना मार सकता, क्योंकि पुलिस ने जब इसके डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए, पासपोर्ट वगैरह, तो वहां पर इमिग्रेशन की स्टैंप लगी हुई थी, पहले लंदन हीथ्रो से, बाद में नई दिल्ली से। तो उससे साफ पता चल गया था कि गोमित जो है वो 18 तारीख को दिल्ली में एंटर हो गया था और ये 24 को इसने ये सारा काम किया। आप सोच के देखो कि परिवार के ऊपर क्या बीती होगी कि जब उनको ये पता चल गया होगा सचमुच जो हुआ है वो और किसी ने नहीं, इनके बेटे ने ही किया है। पुलिस सारा कुछ केस बना के जो उन्होंने मीडिया वालों को बताया, अब गोमित को जज के सामने पेश किया गया और 4 दिन का पंकज और गोमित का रिमांड पुलिस को मिल गया है। ये कल की खबर है। पुलिस को 4 दिन का रिमांड मिल गया, जिसमें अब पुलिस वाले जो हैं वो सारे जो भी आप कह सकते कि और एविडेंस थे वो कलेक्ट करेगी और बाद में इनको कोर्ट में पेश करेगी। आप सोचो कि एक प्यार की वजह से, एक लड़की की वजह से गोमित ने अपनी सगी माँ को जान से मार दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिस लड़की के साथ वो प्यार करता है उससे वो शादी कर सके। यहाँ तक कि उनके माँ बाप ने इतना ज़्यादा खर्चा करके, पैसे इकट्ठे करके इसको बाहर के मुल्क भी भेज दिया, यूके भी भेज दिया, लेकिन आप सोचो कि ये बंदा 2 साल में यूके में रहा है, इसकी फिर भी सोच बंदे की नहीं बदली और इसकी उम्र देखो और देखो इसने क्या काम किया है। इसने कैसे सोच लिया था कि ये अपनी माँ को ऐसे मार के बच के निकल जाएगा। जहाँ इसने जो बचकानी हरकत की कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं इंडिया आ रहा हूं, तो पुलिस को पता ही नहीं चलेगा कि इसका पासपोर्ट पे कब स्टैंप हुई कब नहीं। मैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि एक माँ जो होती है, बाप की तो चलो बाद की बात है, लेकिन जो माँ होती है एक बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रख के जो दुख तकलीफ़ अपने बच्चों के लिए माँ काटती है, वो मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता जो सेक्रीफाइस एक माँ का होता है। लेकिन इस दरिंदे ने, गोमित ने, इस शैतान ने एक बार भी नहीं सोचा जब ये गला दबा रहा था अपनी माँ का कि मैं क्या करने लगा हूँ और इसका रिज़ल्ट क्या होगा। अब उसकी माँ चली गई, इसकी सारी उम्र जो है वो जेल में अब ये सड़ेगा, परिवार टूट गया। क्या इसको अब वो लड़की जो इसका प्यार था वो मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। और जो दोस्त था उस बेगैरत बंदे को शर्म नहीं आई कि तू अपने दोस्त का साथ दे रहा है कि उसकी माँ की हत्या के लिए। क्या लोगों की सोच है। और देखो ये जो हमारे बच्चे हैं आजकल के, मैं मानता हूं कि जो माँ बाप हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं जेनजी और जो भी आप नाम देना चाहो, ये किसी की नहीं मानते या कुछ नहीं है। लेकिन आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा करोगे, ये तो मतलब कि ये कह लो कि आप अंधेर है कि आप अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकते हो। अब
जो भी आगे कुछ होगा, जो भी इसको सज़ा मिलेगी, मैं आपको इसकी अपडेट करूंगा। लेकिन मेरी अपील यही है कि आप हो सकेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो मैसेज है इस वीडियो में वो ये है कि माँ बाप को ये चाहिए कि बच्चों के साथ बैठकर उनका जो भी प्रॉब्लम है उसको हल किया जाए। बच्चे को दूर भेज के, जहाँ उसको आप कह लो बाहरली कंट्री में भेज के, आप मत सोचो कि वो सलूशन हो जाएगा। जो प्रॉब्लम, जो सीड उसके दिमाग में चला गया वो निकल जाएगा। और बच्चों को भी मेरी अपील है कि अगर आपके माँ बाप आपको कुछ कह रहे हैं, किसी चीज़ से रोक रहे हैं, तो ये मत सोचो कि ये उनका फ़ायदा है। नहीं, ये उनके माँ बाप के अपना, आप समझ लो कि एक उनको एक्सपीरियंस है लाइफ को। कोई भी माँ बाप दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों के साथ कोई बुरा चाहेगा। तो गौमित की माँ ने भी यही सोचा होगा कि नहीं, ये अभी टाइम सही नहीं है, या कुछ भी कारण हो सकता। अगर वो ना कर रही थी तो इसका ये मतलब नहीं था कि आप अपनी माँ की जान ले लो। मैं अब आपसे दोस्तों अपील करता हूँ कि आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना कि आपको क्या लगता है कि गौमित को कितनी सज़ा होनी चाहिए, या उसका जो दोस्त था क्या उसको भी बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए, या क्या माँ बाप और कर सकते थे कि ये जो घटना हुई है इसको रोका जा सकता था। मैं करूँगा वेट आपके सुझाव की, आपके जो मैसेजेस की। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।